ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आप सभी का कल्याण हो। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था अपने जो समाज में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती है उनके बारे में। तो उनका कारण मैंने बताया था कि मेन कारण अपने पूर्वज है और जो अपने सनातन धर्म है जो पहले से चला आ रहा है, वो जो शास्त्र के अनुसार हम बहुत सारी विधियाँ, विवेक और ये समझ बोलता है वो भी हम चुके हैं। पहले बड़े बैठे होते कोई चारपाई पे तो छोटे बैठते भी नहीं थे उसके साथ में। आज तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं। तो जो पहले व्यवस्था थी उन व्यवस्था से हम आज विपरीत चल रहे हैं। तो मेन समस्या का कारण यही है। तो और समझ और ज्ञान का भी अभाव है। लोग ऐसे बुरे समझ में, बुरे वीडियो में, पिक्चरों में, बुरा खान पान में ऐसे लगे हैं कि सही बात को वो भूल गए हैं। इनके कारण से वो बहुत दुखी है। पैसे वाले भी दुखी है और बिना पैसे वाले भी दुखी है, साधु भी दुखी है, संत भी दुखी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई न कोई दुख है उसको, तो उनका कारण समझने की मैंने कोशिश की है। और इनके हिसाब से जो हमने पूर्वज, अपने जो पितृ लोग हैं उनके बारे में मैंने वीडियो में बताया था और उनकी क्या करे तो मुक्ति हो वो भी बताया था कि भाई पानी रख के पास दिया जलाओ, गायत्री का पाठ करो, उनका फल जो आप पुण्य कमाते हो वो पुण्य अपने सारे पितृ जितने हैं वहाँ तक, भगवान तक जाएगा, उनको समर्पित करो। तो उनसे क्या होती है कि पितरों की ये पूजा नहीं है, लेकिन हम परमात्मा की गायत्री माँ है, वो वेदों की भी माता है और सर्वप्रथम गायत्री की उत्पत्ति है। मतलब गायत्री से सब कुछ, ऐसा मैंने शास्त्र में जाना है। कोई शिव से कहता है, कोई नारायण से कहता है, कोई ये कहते वो कहते, ये छोड़ो, लेकिन गायत्री शक्ति है, जरूर है। और गायत्री, और मैंने जब मैं मानता हूँ, मैं मानूँ, आपको मानना जरूरी नहीं है कि आप मानो, आप अपने रास्ते चलो, चलना है तो चलो, कोई बात नहीं। मेरा तो कर्म है, मैं बताता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ दुनिया में दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक आसुरी और एक सूरी, मतलब सात्विक शक्ति। और ये दोनों शक्तियाँ हैं वो अपना काम करती है। जगत में ऐसा कोई स्थल नहीं कि जहाँ कोई शक्ति ना हो, कोई भी शक्ति। तो ये शक्ति हमारे साथ जो व्यवहार करती है, मतलब हमसे जुड़ी रहती है। जैसे हमारा दिमाग है, उन पर आपको इतना तो मानना पड़ेगा कि भी मौसम चेंज होते हैं तो अपने शरीर में भी चेंजिंग आता है। तो इन हिसाब से ये तो सीधा दिखता है, इसलिए आप मानते हो कि भाई सर्दी लगी है, गर्मी लगी है, ठंड लगी, ये सब कुछ आप मानते हो। क्योंकि जब सर दर्द होता है, कोई बादल आते हैं, तो ऐसा ही भी होता है। तो ये और ग्रहों के हिसाब से भी अपनी पर शरीर में तकलीफ ज़्यादा कम होती है, ये तो मानना ही पड़ेगा, सबको होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बुरी शक्तियाँ होती है जो अपने आसपास इर्द गिर्द, वो अपना काम नहीं बनने देती, अपने दिमाग को भी सही रास्ते पे चलने नहीं देती। और इनके लिए मैंने पितरों का जो उपाय बताया था, अगर आप किसी ने नहीं देखा तो मेरे अगले वाले 2-3 पहले, लगभग तीसरा वीडियो है ये मेरा, ये इसके पहले तीसरा नंबर का वीडियो है, उनमें ये, चलो मैं लिंक देने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो में सब कुछ मैंने बताया है। आज मैं और बात करने जा रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं और कुछ बताऊँगा, अभी भी आगे और कुछ बताऊँगा एक बार। तो आजकल क्या है, बहुत सारे ये सनातन धर्म में पंथी हो गए हैं और अपने हिसाब से चलने वाले लोग
आ गए हैं। कोई भगवान को मानते नहीं, कोई परमात्मा की जो मूर्ति है उनको पत्थर मानते हैं, कोई नदी को जल मानता है। अपनी अपनी समझ है, क्योंकि वो नहीं मानते इनका मतलब ये है ऐसा नहीं है। जिनके हिसाब से जो मानते हैं उनका फल उनको ऐसा मिलता ही है। तो अगर सब ऐसे चलेंगे तो दुख तो आना ही आना है। और सारे पंथ जो अलग सनातन से अलग चलते हैं वो खुद लोगों को जोड़ के उनका पैसा, उनकी शक्ति, वो सब खुद रख के और उनमें ऐशो आराम करने के लिए ये सब लोगों को ऐसा वैसा समझाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं देने वाला, लेकिन कई ऐसे सनातन धर्म से जुड़े और बाद में अलग होके मतलब अभी भी जुड़े हैं, लेकिन कुल देवी को भी वो भूलने को बोलता है। और कई बार मैंने ऐसे भी देखे हैं कोई ऐसे जो खुद को सच्चे संत बताते हैं और दूसरे सब गलत, खुद को सच्चे संत बताते हैं। जो गलत है वो सच्चे संत को बताना जरूरी नहीं कि वो सच्चे है या गलत, वो तो पब्लिक जानती है। तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि भाई आप, क्योंकि उसको मालूम है पब्लिक तो अपनी कुलदेवी के पास जाएगी जाएगी, तो बोलते हैं अब जाओ जरूर, लेकिन वहाँ जाओ कि ये कुलदेवी को शक्ति अपने भगवान दे रहा है, जो मानते हैं वो भगवान। ये मनस्वी विचार है। क्या भगवान ऊपर आके उसको बोल दिया, उसके शास्त्र, मैं भी आज शास्त्र बना सकता हूँ नया नया, और मैं भी भगवान खुद को घोषित करके मेरे अनुयायी आज बन सकते हैं। मैं 25, 50, 100, 500, 1000 बनाऊंगा, उनके आगे चलूंगा तो बहुत बड़ा समाज होगा, उनके बच्चे तो सीधे मानेंगे। तो ये दुनिया में अगर भगवान बनना है तो बहुत आसान है। बिजनेस करना कठिन है, लेकिन भगवान बनना बहुत आसान है, क्योंकि पब्लिक का दिमाग नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको इतना पता नहीं, जो अपने पूर्वज है, जो कई हजारों वर्ष से अपनी संस्कृति है, वो संस्कृति के अनुसार हम नहीं चलते। तो ये कुलदेवी जो है सबकी कुलदेवी होती है। रावण की भी थी, राम की भी थी, कृष्ण की भी थी, सबकी कुलदेवी थी। लेकिन आजकल के लोग बोलते हैं हमारी कुलदेवी नहीं, उनका फोटो भी कोई दरिया में पानी में लगा देते हैं। इतना बड़ा पाप कर रहे, इतना बड़ा पाप कर रहे, इनकी कीमत उनको जन्मों जन्म तक चुकानी ही होगी। ये मेरा वचन है, एक साधु का वचन है, जो अपनी खुद की कुलदेवी, जो अपने खुद भगवान है, अपने अपने माता पिता, उनको भी जैसे जल में डाल दो उसकी छवि, क्योंकि वो तो पहले जुड़े हैं। उनको कोई बोले कि भैया ये कुछ नहीं है, उसको डाल दो, तो वो डाल देंगे, तो उनका कितना पाप लगेगा। जो अपने पूर्वज पहले से अपनी कुलदेवी को पूजते आए हैं, उनको भी पूजने को बंद कराना बहुत बड़ा पाप है। तो कुलदेवी तो बहुत दयालु है, वो किसी का बुरा करती ही नहीं। लेकिन बुरा क्यों होता है मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ। अब अपनी जो कुलदेवी को आप भूलेंगे, उनको नहीं पूजेंगे, तो क्या होगा, ये तो शक्ति है वहाँ से चली जाएगी, मतलब यहाँ वो शक्ति नहीं रहेगी। और शक्ति, जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो उसके घर में निवास करेगी। इन हिसाब से बुरी शक्तियों का क्या काम है, बस आनंद लेना, मतलब सभी को उल्टा सुल्टा रास्ते पे चढ़ाना और अपना आनंद पाना। जैसे कोई ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो दूसरों को दुख दे के आनंद लेते हैं, किसी की मस्करी करके, किसकी ठट्ठा मस्करी करके आनंद लेते हैं। तो यही भी बड़ा पाप है, किसकी मस्करी या तो मजाक, या आप गुजराती में मस्करी बोलते हैं, हिंदी मजाक, किसी की मजाक करके आनंद लेना बहुत बड़ा पाप है। तो ये अपवित्र शक्तियाँ होती है, आनंद लेने के लिए उसको दूसरा करने का इच्छा नहीं है कि उनको दुख दो ये वो, लेकिन वो जो परेशान होते हैं उनसे वो खुश होती है। तो ये शक्तियाँ काम करती है। और जो लोग कुलदेवी को मानते हैं वो भी परेशान है। वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। तो कुलदेवी को वो जो मानते हैं वो अपनी कुलदेवी को कब याद करते हैं, वर्ष में एक बार, उसका निवेद जब आता है तब।
अब निवेद जब आता है तब एक ही बार पूरी दुनिया उसका निवेद करेगी क्या? एक दिन में माँ क्या खुश हो जाएगी। आप मुझे बोलो बापू हमारे यहाँ पधारो, वर्ष में एक बार ही आना, तो मैं एक ही बार आऊँगा, एक ही बार भोजन दोगे तो। लेकिन आप हर हफ्ते मुझे बुलाओ अथवा तो मुझे भोजन करने की व्यवस्था करो, बापू आप हर हफ्ते आ सकते हो, हमारे यहाँ आपका स्वागत है भोजन करने के लिए, तो हर हफ्ते हम आएंगे। और हर हफ्ते जब साधु आता है तो उनके साथ अच्छी शक्तियाँ होती, बुरी शक्तियाँ नहीं होती। तो तुम्हारे घर में जो बुरी शक्तियाँ वो अपने आप चली जाएगी। मतलब मैं ये साधु को बुलाने की बात यहाँ नहीं कह रहा, ये मत समझना। मैं कह रहा हूँ आप अपनी शक्ति को मनाने की कोशिश करें, उसको माने, और पहले अपना जो घर है ना बहुत पवित्र रखें, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ ही पवित्र शक्तियाँ होती है। जो मौस मिट्टी खाते हैं, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनके यहाँ कभी पवित्र शक्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह रहती नहीं उनको। जब मुझे तुम बोलेंगे बापू यहाँ जाओ, जो शराब खाने में जाओ, जुआ खाने में जाओ, तो मैं नहीं जाऊँगा जुआ खाने में, क्योंकि मुझे यहाँ पसंद नहीं है। तो ये शक्तियाँ है वो अपनी मस्ती, उसको कोई गरज नहीं है आपकी कि आप उनके तो हजारों भक्त हैं, जो जो अच्छे हैं वो वहाँ तो वो रहेगी। तो ये पूरी शक्ति, मतलब मैं बहुत सारा समझाना चाहता हूँ, आपका एक एक प्रश्न का जवाब भी दूंगा। आपको प्रश्न यहाँ उठेगा, सवाल उठेगा, शक्ति क्या है, कैसी है, कितनी है, लंबी चौड़ी है, वो भी बोलेंगे, वो उसका भी मैं जवाब दूंगा, है मेरे पास। तो आप हर हफ्ते रविवार को, इतवार को, अब रविवार इतवार जो बोलते हैं उन दिन निवेद नहीं करना है। निवेद तो आप वर्ष में एक बार करते हो, करो, लेकिन रविवार को हर दिन आपकी कुलदेवी की जो जगह है उनको पवित्र रोज करना है, और वहाँ दिया जला के जो अपनी कुलदेवी को जो पसंद है भोजन, मतलब हम हमारी कुलदेवी को, पूर्वाश्रम जी जो कुलदेवी है उनको जो हम लापसी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मालूम नहीं, हिंदी में हलवा बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, लापसी बोलते हैं हम तो लापसी खिलाते हैं, तो लापसी का हम धूप देते हैं। तो ये खिलाने का मतलब ऐसे रख देने का नहीं है कि भाई लो माँ भोजन कर लो। वहाँ पैसे पहले हमारे पूर्वज जो है ना, वो घर के जो ऊपर मिट्टी के वो बने हुए थे, उसके हम गुजराती में नड़िया कहिए से, हिंदी में शू कहेवाय भगवान जाने, हिंदी में जो बोलते हो नाल बोलते हो। तो उसमें थोड़े अंगारे लेके उसमें ये अपनी लापसी या हलवा कुछ बना के, या सुखड़ी जो कुछ बना के, पवित्र घी से, जो बाजार के मिलता है ऐसा नहीं, घर का घी अच्छा चाहिए, गाय का। उनमें भी अब सब जगह खराबी हो गई है, उनमें भी खराबी आ रही है, घी में भी। तो अच्छे शुद्ध तेल में बनाओ और माँ को प्रसाद खिलाओ, उन पे धूप करो, और धूप करके माँ प्रसन्न होती है केवल उनकी। देखो भगवान शिव एक जल से प्रसन्न होता है, गणपति एक धरो नाम की जो वनस्पतियाँ हैं उनसे प्रसन्न होते हैं, उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और माँ अपनी स्तुति से प्रसन्न होती है, उनकी स्तुति करो। देखो देख ले, मैं पूर्वाश्रम से चारण हूँ तो मैं बोलूँगा, ज्योतय जलम्बा जोगदम्बा याद यम्बा ईश्वरी बदनम जलम्बा चंद्रबम्बा अनखाशतम्बा तू खरी होते यथा कम्बीर हा कम बजे डा कम बम्मणि। ऐसे ऐसे जो मैं माँ की आराधना करूँगा तो माँ जल्दी प्रसन्न होगी। ऐसे अपने को जो कुछ आता है अपनी माँ के लिए, अपनी पवित्र कुलदेवी के लिए, उनको ऐसा अपने तरीके से गान करके उनको रिझाओ। और हो सके तो जितने घर में हाजिर है वो पूरे सारे परिवार के लोग इस टाइम पे बैठो साथ में, और साथ में प्रार्थना, समूह प्रार्थना करो, उनका बहुत बड़ा फल है। दूसरी बात, आपको कोई रविवार को, इतवार को तकलीफ हो, कोई लेडीज प्रॉब्लम हो, अथवा आप बाहर गए तो न करो, कोई चिंता नहीं कि भाई आज नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं, छोड़ दो उस दिन। लेकिन जब अपने घर में हो तब तो ये करना ही करना है। मेरे पूर्वाश्रम के 2 बच्चे हैं,
भगवान की कृपा है, दोनों के यहाँ यही होता है। दूसरा भी मैं बोलूँगा वो भी होता है। मैंने पहले से नियम रखा है और किसी भी परिस्थिति में वो मस्त रहते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। लोग बोलेंगे कुलदेवी को मत भूलो और मत याद करो, इनको छोड़ दो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, जो अपने माँ बाप को भूलने को कहे, जो अपनी कुलदेवी को भूलने कहे, उनको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं। कुलदेवी अपनी कुल की रक्षा करती है। जैसे जब रावण का युद्ध हुआ ना, तब ये रावण का जो बच्चा था वो क्या बोलता है, वो कुलदेव की कृपा पाने के लिए हवन करने गए। भगवान ने उस हवन को नष्ट किया, वरना उसको मार नहीं सकते। वो नाम मैं भूल गया कि मेरी याद शक्ति बहुत कम है, पहले से बोल रहा हूँ, याद आएगा थोड़ी देर में आएगा। तो ऐसा है, जब कुलदेवी प्रसन्न होती है तो तुम्हारे घर में वो आती जाती है, तो जो बुरी शक्तियाँ है वो वहाँ ठहर नहीं सकती, और जो अपना काम बिगाड़ता है वो बिगाड़ने नहीं देगी। वरना क्या होता, जैसे कि पुलिस वाला अच्छा आ जावे और कहीं दारू वाला पार्टी करते हो वहाँ रोज जावे, तो दारू वाले वो जगह चेंज कर देंगे, दारू पीने वाले। और अड्डा वाला हो तो अड्डा भी चेंज कर देंगे। अच्छे कोई पुलिस वाला आए तो वो जगह चेंज कर देंगे, क्योंकि वो अच्छी शक्ति आ गई है तो बुरी शक्ति को वहाँ से चलना होगा। जैसे पुराना कोई कुआं है जल का, वहाँ आप नहीं जाते कि आप बोलते हैं भूत है, अरे भूत ही रहेगा ना भाई, वहाँ कोई अच्छे आदमी नहीं जाएंगे, कोई जाएगा नहीं, तो वो तो ठिकाना ऐसा ही ढूंढते हैं। जहाँ अच्छी शक्तियाँ न रहे ऐसे ठिकाने पे बुरी शक्ति आ ही जाती है। अपने जैसे वास्तु क्यों करना पड़ता है, क्यों? ये शक्ति को भगाने के लिए। नए घर में हम जाते हैं तो वास्तु करने के लिए यही कारण है कि वहाँ जो कोई बुरी शक्ति, जैसे कोई घर खाली पड़ा हो ना, तो ऐसी शक्ति आ ही जाती है और वो अपना ठिकाना बना लेती है। और दूसरी, आजकल के जो बने हुए भगवान हैं उनकी कोई शक्ति नहीं कि उनको निकाल सके, वो तो कुलदेवी ही निकालेगी, कुलदेवी ही निकालेगी, वो शक्ति है। इसलिए कुलदेवी को हर रविवार को अपना भोग लगाए, माता जी को, अपनी जो भी कुलदेवी है उनसे प्रार्थना करें और अपनी जो समस्या है उनसे विवेकपूर्वक बोले और प्रेम से बोलो। दूसरा, आज किया कल फल, ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं। तुम कोई साधु को, मेरे को कल भी बहुत एक बिहार से और कहीं कहीं दूर दूर से आए थे, हरियाणा से बहुत से, वो बोले भाई ऐसे आशीर्वाद दूंगा तो तुम्हें पूरी दुनिया को आशीर्वाद है, पूरी दुनिया सुखी हो। लेकिन कोई साधु संतों का आशीर्वाद तो ऐसे ही मिलता है जब आप बिना स्वार्थ उनकी सेवा करें, तब कभी ये अंतर से उनका आशीर्वाद निकल जाता है। ये आशीर्वाद काम करता है। सबको मैं बोला तेरा भला हो, तेरा भला हो, हाँ होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी रखनी पड़ती है, धीरज रखनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी कुलदेवी को याद करो, हर रविवार को उनका निवेदन नहीं मतलब उनका प्रसाद करो, और प्रसाद करके उनके साथ में बैठो और शांति से एक चित्त से आनंद करो। और दूसरी बात, दुनिया के कोई भी बुरी शक्तियों को हटाने के लिए 3 शक्तियाँ काम करती है। आपको मानना है तो मानना, नहीं मान तो आप घरे रहो, मैं कोई आपका पैसा लेके बात करता नहीं। और आप मानेंगे, धीरज रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन समय कितना लगे वो तो भगवान जाने, आपकी श्रद्धा पे है। अगर श्रद्धा अच्छी है तो जल्दी भी फल आ सकता है। एक हनुमान जी महाराज, एक गणपति भगवान, एक गायत्री, और गायत्री मतलब शक्ति, एक कुलदेवी भी होती है, कुलदेवी अथवा तो गायत्री। तो गायत्री शक्ति है, गायत्री जो माता है, जो मैंने बताया अगले वीडियो में, वो जो दुष्टता है, वो जो खराबी है, उनको स्वस्थ करने में, अपने माइंड को भी पवित्र करने में बहुत काम करती है। मैं शिव का भक्त हूँ और माँ खोड़ियार का भक्त हूँ, फिर भी मैं गायत्री के बारे में बोल रहा हूँ। मैं गायत्री का बहुत सारा भजन भी नहीं करता,
लेकिन मेरा अनुभव आज बता देता हूँ तो आपको लगेगा कई ऐसा मैं ध्यान भजन में होता हूँ और कई ऐसी बुरी शक्तियाँ मेरे सामने उपस्थित होती है तो अपने आप ये मंत्र आ जाता है। मैं आज बोलता हूँ, आपके सामने बोलता हूँ, अपने आप वो गायत्री मंत्र आता है और मैं वहाँ अपना विजय पताका फहराता हूँ। मतलब एक बात पक्की है, भले मैं रोज़ उनका जाप नहीं करता गायत्री का, सच बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पहले गायत्री का जाप करता था, ये भी बोलूँ आपको, पहले करता था, गायत्री परिवार में भी जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई परिवार में जाने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। परिवार वाले क्या करते हैं वो भी मेरे को मालूम है, वो भी बहुत यहाँ ज़्यादा नहीं कहने का है, लेकिन भक्ति करना जुदी है। कोई कोई वाड़े में मत घुसो कि इतने में घुसो। सनातन धर्म विशाल है और विशाल रहो, स्वतंत्र रहो, कोई झुंड में मत घुसो, वरना क्या होगा, वो बोलेगा इसको ही मानो, दूसरे को मत, और जो बोले कि इनको ही मानो, यहाँ कभी मत जाना। मैं नहीं जाऊँगा। मेरे यहाँ मैंने पहला भी बोला था, कोई भी भक्त आए और बोले बापू मुझे दीक्षा लेनी है, वो करना है, तो वो मैं पहले बोलता हूँ आप कौन किसको मानते हैं, उसका ही मंत्र देता हूँ, क्योंकि भगवान एक ही स्वरूप है। लेकिन जो शक्ति काम करती है, जिनका जो काम है, जिनको जो चाहिए उनको ही मिलना चाहिए। तो एक हनुमान जी महाराज का और एक उपाय आगे मैं एक बताऊंगा। आज मैंने माँ अपनी कुल देवी का बताया है, आगे मैंने गायत्री का बताया था, और एक गणपति क्या करता है, गणपति का क्या महत्व है और वो क्या कर सकता है, उनके बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा। अब लगभग 22 मिनट तक हो गया है वीडियो, तो आज के वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। लेकिन एक बात, मुझे प्रश्न करो, व्हाट्सएप पे करो, और मेरा वीडियो बहुत शेयर करते हो आप, तथास्तु, आप बहुत शेयर करेंगे, क्योंकि लोगों तक मैं तो मेहनत करता हूँ, लोगों तक पहुँचे तो उनका लाभ उनको मिलेगा, उनका पुण्य का भागीदार भी आप बनेंगे। क्योंकि हमारे गुजराती में कहावत है, आंगળી सीजाનું पुण्य છે। तो ये आंगली अच्छे काम के लिए बताओ तो अच्छा मिलेगा, बुरे के लिए बताओ तो बुरा मिलेगा, ये अंगुली। इसलिए जितना वीडियो लोगों में जाएगा तो लोग धर्म की ओर बढ़ेंगे, कुछ न कुछ अच्छा होगा। अपनी समस्या 100% है तो उसमें 50% भी राहत आपको होगी ही होगी। मैं कोई ख़राब करने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई पैसा खर्च करने को नहीं बोल रहा हूँ, किसी के चक्कर में आने को नहीं बोल रहा हूँ। कोई आपको सुखी नहीं कर सकते। आपका कार्य, आपकी मेहनत और आपकी समझ ही आपको सुखी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण, जय सिया राम, जय माता जी। आप सभी का कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु। ओम नमो नारायण, जय सिया राम। और मेरा तथास्तु वाला वीडियो भी आगे पहुंचाना। जय सिया राम।